आप लोगों में एक यूनिक टैलेंट हमने नोटिस किया है। हालांकि ये टैलेंट मौसम से भी जन्म लेता है। सब कोजी होके बैठे हैं तो उठ नहीं कोई रहा, कहीं कोई और ना बैठ जाए, तो बैठे बैठे ही डांस कर रहा हूँ। ये बहुत ही यूनिक हमने अभी टैलेंट देखा। बैठे बैठे ही कांधे हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। वाह जी वाह। इट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। आप डांस भी कर रहे हैं और कुर्सी भी पकड़े हुए हैं। बहुत अच्छे। यही हमारा भारत है। देखिए भारत कितनी आपदाओं से, कितनी चुनौतियों से, कितनी विषमताओं से आगे आया है। यही हुनर की वजह से आया है कि अपनी कुर्सी पकड़े रहो, एंजॉय भी करो, लेकिन कुर्सी भी नहीं छोड़नी। यही जो भोलापन। क्यों? मेरा भारत भोले की नगरी है, ये भोलों की नगरी है मेरा भारत। यहां पर हर मनुष्य को बिना ट्रेनिंग के एक चीज जरूर आती है, उसको कहते हैं जुगाड़। जुगाड़ की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन सब अपना अपना कर लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा लगा। बैठे बैठे ऐसे मटकते रहना, लेकिन ऐसे मत होना जैसे टीवी देख रहे हो। ऐसे जिंदा रहना, जिंदा सजीव। लाइव इन कॉन्सर्ट है कैलाश खेर एंड कैलासा, लाइव इन कॉन्सर्ट, सजीव प्रस्तुति, संगीत मंचन। भारत में यूं तो आपने न जाने कितने गायक सुने होंगे, लेकिन एकमात्र आपका बावला है कैलाश, जो एक पांव पे नाचता है। पहले कोई नाचता नहीं था। पहले बनते थे, ऐसे करते थे, गर्ल्स के पीछे जाते थे, पेड़ों के आगे जाते थे। भगवान ने परमात्मा के नाम पर एक टांग पर ऐसे नचाया, ऐसी धुनी रमाई। ये है आपका कैलाश खेर। दूसरे, हम लाइव गाते हैं, चाहे खराश आ जाए, चाहे क्रैक हो जाए गला, लेकिन लाइव गाते हैं, जिंदा। अगर जिंदा है परमात्मा मेरे अंदर है, तो ऐसे ही जीना चाहिए, ताकि आपके हृदय को छूते हुए जाएं और आप बोले यार बात कुछ अंग्रेजी टाइप की थी, लेकिन बड़ी दिल को छुई यार। ऐसे
बहुत प्यारा गाया आपने और आपसे हमको उम्मीद थी कि आप अच्छा गाओगे। थैंक यू वेरी मच। बाद में जवाब दूंगा। ये बार बार आई लव यू कह रहे हैं, झूठ बोल रही है। इस जिंदगी में जो भी अंग्रेजी में लव यू कह रहा हो, समझ लेना वो झूठ बोल रहा हो, क्योंकि वो सुबह से शाम तक बहुतों को पेल रहा है यही एक डायलॉग। और जो पुड़िया सबको दी जा रही हो उस पुड़िया में दम नहीं है, वो चूरन है। आप समझिए, ये आजकल बड़ा आसानी से दिया जा रहा है आई लव यू। लोग कुत्ते को भी कह रहे हैं, बिल्ली को भी कह रहे हैं, जो भी जिनके घरों में होते हैं, आई लव यू बेबी, बेबी आई लव यू। अरे इतना है तेरे पास, तू इतना दे रहा है सबको। झूठ झूठ परोस रहे हैं सब। बहुत आश्चर्यचकित होंगे जो हमारे डीएम साहब हैं, जब एटा में पोस्टेड थे तब एटा के 20 किलोमीटर दूर एक नाम है गांव का पटियाली। पटियाली गांव में अमीर खुसरो एक ऐसे ही संत, जैसे हमारे संत कबीर हैं, ऐसे ही संत एक हुए हैं अमीर खुसरो, जो फारसी, ब्रिज और हिंदी तीनों में लिखते थे एक साथ। तो अमीर खुसरो साहब को हमने तब गाया, एटा वालों को बताया कि आपके तो पड़ोसियां हैं वो, तो बहुत खुश हुए। आज मेरे बाबा की धरती पर, मेरे कबीर बाबा की धरती पर अमीर खुसरो संत को भी गाया। आज बहुत सारे संतों को गाएंगे हम। तो आप देखो साहब, असर देखना जरा। गोरी सोई सेज पे, मुख पे डोरे केस, गोरी सोई सेज पे, मुख पे डोरे केस, चलो खुसरो घर अपने सांझ भई चहूं दे। ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, रंग
ये जो हमने शुरू का दोहा गाया था, ये हम यहाँ बताना चाहते हैं, जनरली हम एक्सप्लेन नहीं करते। गोरी सोई सेज पे मुख पे डारे केस, यहाँ पे क्योंकि मनीषी लोग बैठे हैं, कुछ ज्ञानी लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, गुणवंते बैठे हैं, तो उनके सामने गुणों की चर्चा होनी चाहिए। गोरी सोई सेज पे मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चौंतेस। ये संत जो हुए हैं इस शताब्दी में, इस इरा में, इस युग में जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने अपने गुरु को प्रेमी और प्रेमिका के रूप में माना है, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप देखा है। जैसे कबीर दास कहते थे, राम मेरे प्यू, मैं तो राम की बहुरिया, परमात्मा ही मेरे प्यू है, मैं उनकी बहू हूं। और कहीं कहीं गुरु को वो बहू मानते हैं और स्वयं को पिया, क्योंकि एक दूसरे में आत्मा और परमात्मा का एक ही रूप होता है। जा रहे हैं क्या अम्मा जी? जा रहे हैं तो प्रणाम तो कर लो। माँ आपने याद तो हम करेंगे माँ, ये जो दो लेके जा रहे हैं इनको हम कह रहे हैं जय हो। तो गोरी सोई सेज पर जब उनके गुरुजी सिधार गए थे, देह सिधार गए थे, तब देह छोड़ी थी, तब ये उन्होंने कहा था, गोरी सोई सेज पे मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चौंदेश। अब तो मेरे लिए अंधेरा ही हो गया पूरे देश में। ये इतनी गहरी बात है जी। लोग सोचते हैं अच्छा रोमांटिक गाना है, गोरी सोई सेज पे खुश, एक पहली लाइन से खुश हो जाते हैं, अगली सुनते ही नहीं। दिमागबाजों बार बार कह रहा है, दिलों में आ जाओ, मेरे दाता के निकट आ जाओगे। नहीं दिखाएंगे, हम लाइव दिखाएंगे। इनको दिखा दो, अंधेरा आ गया, हम लोग दिखाएंगे। आज हम जिनकी समाधि पे अभी मत्था टिकाया है, उनकी भी कुछ रचनाएं गाएंगे। और उनकी रचनाएं तो ओह मेरे दाता, तो खुद ही अपने आप में लाइटनिंग है। थोड़ा नीचे कर लीजिए, पीछे थोड़ा थोड़े दूर आज गाएंगे साहब, क्योंकि फिल्मी दुनिया में जब थोड़ा इल्मी गाया जाता है तो सब हैरान होते हैं, अच्छा ये भी गाते हैं, ऐसा भी गाते हैं, वैसा। हम फिल्मी गाने ज़्यादा गाते ही नहीं, यहाँ तक कि जो हमारे फिल्मी गाने हैं, जिन फिल्मों में हम गाते हैं वो फिल्में ही नहीं देखते हैं। मेरे दाता टाइम ही नहीं देते हमको, काम पे लग, टाइम वेस्ट मत